अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आज की 3 बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में जो है एक डायलॉग जो राह हमार हुई है। फिलहाल अल्लाह अल्लाह करके ये दोनों एक मेज़ पे बैठ गए हैं। इनकी क्या तफसीलात है, किसने इनको बिठाया है, ये तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स के वायलेंस करने पे जो स्टेटमेंट जारी किए उनके पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के वहाँ पे क्या असरात होंगे। और तीसरा, इमरान रियाज जो 3 साल से मुसलसिल एक फस्तैयत बर्दाश्त कर रहे थे, जबर बर्दाश्त कर रहे थे। किस बात की वजह से जो एक बड़ा थ्रेट था जो बताया जा रहा है, वो क्या थ्रेट था जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो ये तमाम डिटेल है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो पहले आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, एक मेज़ पे बैठ गए हैं। इनका सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको ये बताना चाहूँ कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। आपने देखा होगा मुसलसल यही हुकूमत ये कह रही थी कि वो इस टोले के साथ, दहशतगर्द टोले के साथ और इस इंतशारी हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे। आपने देखा होगा ये 1.5 साल के अंदर एक ही बात कर रहे थे। अब जिसने इनको बिठाया है वो एक जो ताकतवर हल्के हैं उनके ऊपर एक आलमी प्रेशर आया है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये कहा गया है कि आपने इनसे मुज़ाकरात करें। और दूसरी बात यही थी कि यही जो ताकतवर लोग कहते थे इमरान खान साहब को, आप हमसे नहीं हुकूमत से बात करें, जो मौजूदा हुकूमत है हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तो इमरान खान साहब ने एक गेम खेलकर, एक चाल खेलकर इस हुकूमत को के टेबल पे बिठाया है। उसकी वजह ये है कि ये कल ये नहीं कह सकते कि हाँ जो बात आपने करनी हुकूमत से करें। अब हुकूमत के पास इतना पावर है कि वो फैसले कर सकती है जो इमरान खान ने मुतालबे रखे हैं। और वो मुतालबे इतने आसान हैं, एक तो पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं, सियासी वर्कर हैं, उनको रिहाई है। और दूसरा उनका जो आपको ये है कि जो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाना सिंपल सा है। हुकूमत के पास भी एक अच्छा चांस होगा। और जो ताकतवर लोग जो इसको इल्ज़ाम लगा रहे हैं 9 मई का, वो यही कह रहे हैं कि ये जो 9 मई इन लोगों ने करवाया। तो जो लोग 9 मई करवा रहे हैं वो जुडिशल बनवा रहे हैं। तो ये आवाम तो इतनी पागल नहीं है, फिर भी इमरान खान साहब इस पे मुतालबा इनके ही फेवर का मुतालबा रखा हुआ है। और जो प्रिजनर के हवाले से जो गैर कानूनी FIR काटते हैं उनको रोकने के लिए, उनको जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा करने के लिए इतने आसान मुतालबा आते हैं। अगर हुकूमत के पास राइट है तो वो इस मुतालबात को मानकर मुल्क के अंदर इस्तेकाम लेकर आ सकती है और इन आलमी लोगों को ये बता सकती है कि हमारे मुल्क के अंदर हम सियासी लोग हैं, मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। तो अब इस कमेटी को स्टार्ट किया गया है, टेबल पे बैठ गए हैं, जिसकी क्या जो कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब है वो इसको लीड कर रहे हैं। और वहाँ पे इसाक डार भी हैं और MQM के जो है वो भी, उनकी क़यादत भी शामिल है। काफ लीग के अंदर भी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। और इवन के जो दीगर लोग हैं इसके अंदर, पार्टी के अंदर जो एक हजूम की हुकूमत बनी हुई है, सारे लोग इसके अंदर कमेटी के अंदर शामिल किए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत जो लीड कर रही है सबसे, हामिद रजा साहब हैं, असद कैसर हैं, हामिद खान हैं और अली बिन गंडापुर हैं और मज़ीद लोग भी इसके शामिल हैं, जिसमें उमर अयूब साहब हैं और चेयरमैन गौहर भी हैं इसके अंदर। तो इन लोगों ने बैठ के पहली का जो मीटिंग की और मीटिंग के अंदर जो है ना मुतालबात रखे, 2 ही मुतालबात रखे गए हैं, वो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक दूसरे का जो एक इख्तलाफ थे माजी के वो भी सामने रखे। और इसाक डार ने तो तंजिया भी बातें की कि आप लोग डीजोक बंद कर लेते हैं, आप ये करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये तो इसकी तरफ से भी बातें आई कि आप गोलियाँ क्यों चलाते हैं। तो इस तरह की बातें हुई। उसके बाद जब असद कैसर साहब ने ये कहा कि हमारे कुछ मेंबरान जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, और उसकी जानिब से ये कहा गया कि जो सेकंड मीटिंग होगी तो वो हम 2 तारीख को रखेंगे। उसकी वजह ये बताई कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर की जो बरसी है, उस वजह से वो इस को आगे मज़ीद जो एक हफ्ते के लिए डिले किया, मौखर किया। इसका खाली नतीजा कोई नहीं निकला, मगर ये है कि एक जो है पार्टी को जो एक जत्था हुकूमत में बैठी हुई है इमरान खान की जानिब से, उसको एक समझो कि ऑन किया है कि चलो आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम आपको मानते हैं, आप हमारे साथ बैठें।
और ये एक बड़ी इमरान खान की जानिब से बड़ी जो है एक कहते हैं कि दिल गुर्दा है कि एक गैर कानूनी हुकूमत को जो कब्जा करके बैठी हुई है उसको हुकूमत मानकर उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिर्फ उन ताकतवर लोगों को जिन लोगों ने ये कहा था कि आप हमसे नहीं हुकूमत से बात करें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप देखते हैं कि उनका सियासत से कितना ताल्लुक है। तो ये कमेटी आगे 2 तारीख तक जो है ना मौखर कर दी गई है। और दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट आई है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली मिलिट्री कोर्ट के अंदर से जो सजाएं मिली थी 25 लोगों को, उसके बाद अमेरिकन के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन लोगों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात किए, और यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इन तमाम जगहों से अब एक प्रेशर आ चुका है हुकूमत के ऊपर कि आपने जो ह्यूमन राइट्स को वायलेंस किया है, इसकी वजह से आप इसको देखें, और ये इस पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने देखा होगा कि अब उनकी हुकूमत की जो स्टेटमेंट आ रही है कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है, और अमेरिका को तो अभी तक ऐसा खासा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो वेंटिलेटर है वो अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका को ये ऐसा खासा जवाब देते तो जाहिर बात है इनकी सियासत और जो ताकतवर लोग हल्के हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। इस तरह की कोई अभी तक इन लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दी, और ये G+ का जो स्टेटस है उसको सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ इतना उनको वार्निंग दी है कि आप इस पे नज़रसानी करें, उन लोगों को आप मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो है ना करें, और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है। और ये सवाल, ये निशान जो है, ये जो डमी जज बैठे हुए हैं आईनी, जिसको आइन का अता पता भी नहीं है, जिसको बिठाया गया है, वो सिर्फ जो हुकूमत उसको फैसला लिख के दे रही है वो फैसला जो है सुनाया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इसने एक जो लाइन भी नहीं पड़ी होगी कि आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस शख्स ने कहा कि आप फैसले सुना दो। मतलब वो ताकतवर हल्कों ने जो फैसला समझा, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, वो सिर्फ जो है ना ऑर्डर मानते हैं। तो इन लोगों ने भी आगे ऑर्डर दिया, और हमारी अदलिया ने उस ऑर्डर को ओबे करके मिलिट्री ट्रायल के जो फैसले हैं उनकी इजाज़त दे दी है। अब दुनिया के अंदर ये बड़ा ये मजाक उड़ रहा है हमारी से जो है अदलिया के ऊपर, हमारे इस डेमोक्रेसी के ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन ने उनको वार्निंग की है, अगर G+ का स्टेटस बहाल रखना चाहते हैं तो जाहिर बात है आवाम का इसमें फ़ायदा है, और दूसरी ये बात है कि और मुल्क का भी फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें टैक्स फ्री होती हैं, चीज़ें हम ले रहे होते हैं, तो उस पर हमें जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अब इनको सोचना पड़ेगा इनके ऊपर, अदरवाइज इनके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी इतनी है, ना इनको आवाम मानती है कि आप जो है हुकूमतें, वज़ीर आज़म को कोई वज़ीर आज़म नहीं मानता। सीधी सी बात है, गैर कानूनी गैर तरीके से ये लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज बैठे हुए हैं, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अब इनसे कौन बात करेगा? आपको पता है दुनिया के अंदर जहाँ डेमोक्रेसी है वो लोग हमेशा अवामी नुमाइंदे से बात करते हैं। अब ये अवामी नुमाइंदे है नहीं जिससे ये बात करें। अब इनको इतना समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के खातिर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखनी होती है, अवाम के खातिर, अवाम से इनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको हरी झंडी अभी दिखा दी है, वार्निंग दे दी है। अब देखते हैं आगे वो किस तरह इस चीज़ को टैकल करते हैं। और तीसरी बात जो है इमरान रियाज के हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से जो आपने देखा होगा 2 से 3 साल के अंदर जिस तरह उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर फस्तायत, और जिस तरह 6 महीने तक उसको गायब रखा, और जो है एक बंद कमरे में उसको रखा और टॉर्चर किया गया, ज़हनी फिजिकली उसके ऊपर टॉर्चर किया। जो उसका मौक़िफ़ था वो अपने एक मौक़िफ़ से भी पीछे ना हट सके। और अभी जो सुनने में ये आ रहे थे इसके ऊपर इतना थ्रेड्स आ, और कुछ जो एजेंसी के लोग हैं उन लोगों ने, और जो हमारे जो ताकतवर शख्स है वो ये कहता है कि इमरान रियाज को कहीं ना कहीं फिक्स करो। और फिक्स करने का तरीका इन लोगों ने ये किया था कि जहाँ पर इमरान खान रह रहे थे, इमरान रियाज, और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर इनका ये प्लान था कि 2 दहशतगर्द उनके साथ लेकर गए, और उसी जगह पर जहाँ पर इमरान रियाज थे वहाँ पर इनको भी मार देते और इमरान रियाज को भी मार सकते थे। मगर उसके दौरान ये हुआ कि जो उनको भी वहाँ से वो निकल चुके थे, और ये हो सकता, और स्टेटमेंट ये आती कि इमरान रियाज जो है दहशतगर्दों के साथ रहते थे, हमने जो है वहाँ पे अटैक किया और इमरान रियाज को मार दिया। मतलब एक ऐसे बंदे को, महबूब वतन शख्स को वो गद्दार करार दे रहे थे कि वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर रह रहा था, और हमारे
मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था। ये सोच है उन शख्सों की, उन लोगों की, ये मैट्रिक पास लोग जो इंटर पास हैं, किस तरह लोगों को दहशतगर्द बनाते हैं और किस तरह लोगों को इस अजियत से गुजारते हैं। जब जो इनको शख्स पसंद होता है तो उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं, जो इनको पसंद नहीं है वो उनके लिए पाकिस्तान में दहशतगर्द है। तो इमरान जाद साहब ने बलूचिस्तान से बोट के थ्रू सुनने में आ रहा है कि बोट के थ्रू मस्कत पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पर जो है सही तरीके से और अल्लाह की हिफाजत में रह रहे हैं। अब फर्दर उनकी डिटेल आनी है और ये कंफर्म हो चुका है कि ये मुल्क छोड़ चुके हैं, इसी तरीके से छोड़ चुके हैं। तो ये एक आपने देखा होगा इससे पहले भी काफ़ी टाइम हुकूमत अदालत के थ्रू भी जाना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर जो है लातादाद दर्जनों FIR काटी, किसी एक से निकलते थे दूसरी में डाल देते थे। मतलब इतना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं आमिर फारूक साहब, उसके कहने पे भी इसको जो है ना उम्रा करवाने दिया, ना हज करवाने के लिए इजाज़त दी गई। तो जाहिर बात है जब ना कानून हो, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं हो, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं हो, तो जाहिर ये इंसान वो स्टेप ज़रूर उठाता है। तो अल्लाह ताला उसके जो हिफाजत करे और अल्लाह ताला उसको हर तरीके से बचाए। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।